प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को श्रीनगर में थे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पीएम मोदी का यह पहला कश्मीर दौरा था। पीएम मोदी ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर समारोह में 6,400 करोड़ से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का अनावरण किया और उसके बाद पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने और सुनने के लिए उमड़ पड़े थे। बख्शी स्टेडियम में पहुंचे थे। लोगों में जबरदस्त उत्साह था। जनसभा से पहले पीएम ने कई नौजवानों से बात की। पीएम मोदी ने एक ऐसे ही युवा नाजिम के साथ बात की और बाद में उनके साथ ली गई एक सेल्फी भी पोस्ट की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मेरे दोस्त नाजिम के साथ एक यादगार सेल्फी ली। मैं उनके अच्छे काम से प्रभावित हूँ। सार्वजनिक बैठक में उन्होंने एक सेल्फी का अनुरोध किया और उनसे मिलकर खुशी हुई। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने जिस युवक नाजिम के साथ सेल्फी ली वे विकसित भारत कार्यक्रम के लाभार्थी हैं। नाजिम ने पीएम मोदी के विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री से बातचीत की। घर के छत पे 2 मधुमक्खी के बक्से रखे थे और मैं उस टाइम पे 10वीं जमात में पढ़ता था। मैं अक्सर स्कूल से आके छत के ऊपर जाता था और उनका केयर करता था। धीरे धीरे करके मैंने इंटरनेट पे जाके उनके बारे में पढ़ा और जब 2018 पास हुआ, 2019 में मैंने सोचा कि इन 2 बक्सों को मैं कैसे बढ़ाऊं। तो मैं सरकार के पास गया। मुझे उस टाइम पे 50% की सब्सिडी पे मुझे 25 बॉक्स मिले और 25 बॉक्स मिलने के बाद मैंने पहली उससे एक्सट्रैक्शन की ऑलमोस्ट 75 केजी। जब मैंने वो 75 केजी एक्सट्रैक्ट किए, मैं उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं था। मैं अपना शहद ड्यू बोतल में भर के गांव में बेचता था। उस टाइम पे मेरी पहली आमदनी थी 60,000 रुपए। जिस टाइम पे मुझे ये 60,000 रुपए मिले, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हो गए। मैं भी मोटिवेशन से फुल ऑफ पावर हो गया कि मुझे 60,000 रुपए मिले। और धीरे धीरे करके ये सफर मैंने सर आगे लिया और धीरे धीरे करके मैंने 200 बॉक्स अपना कायम किए। वो 200 बॉक्स कैसे हो गए? मैंने उस टाइम पे एक सहारा लिया PMEGP का। PMEGP के तौर मुझे 5 लाख रुपए मिले और मैंने अपना एक कारोबार बढ़ाया। और 2020 में मैंने सर अपनी वेबसाइट खोली और वेबसाइट खोलने के बाद धीरे धीरे मेरा एक बड़ा ब्रांड बन गया। और ब्रांड बनने के बाद हमने ऑनलाइन हजारों केजीज के शहद बेचे। मेरी वेबसाइट पे 2023 में 5,000 केजी शहद बिके हैं। और धीरे धीरे करके ये सफर आगे बढ़ा सर। मैंने 2000 मधुमक्खी के बक्से बना लिए और मेरे साथ मैंने अकेला ही काम नहीं किया। मैंने सोचा खुद ही मैं अपना बेनिफिट नहीं लूंगा, मैं और को बढ़ावा दूंगा, अपनी यूथ को इसके साथ जोड़ूंगा। धीरे धीरे करके मेरे साथ लगभग 100 बंदे सर जुड़ गए जो ये मधुमक्खी का काम करते हैं। 100 जोड़ने के बाद धीरे धीरे मैं सर आगे बढ़ा और 2023 में मुझे सर FPO मिला। और FPO के मिलने के बाद अब हमारे पास सर कोई टेंशन ही नहीं। अब तो हम FPO के थ्रू मार्केटिंग लिंकेजेस, एक स्टॉल लगाने पर सर हमें एक स्टॉल में हमने 1 लाख रुपए कमाया। और वो भी सर डिजिटली। हमें दिक्कत होती थी पहले जब एग्जीबिशंस में जाते थे, 1 लाख रुपए जेब में कैसे घूमते थे सर, क्योंकि आज हमारा UPI सिस्टम है। आजकल हमारी 98% पेमेंट डिजिटली हो रही है। तो डिजिटली ट्रांसफॉर्म होने के बाद सर उसके साथ हम भी आगे बढ़े, देश के साथ हम भी सर आगे बढ़े। थैंक्स सर। नाजिम जी, जब पढ़ाई करते थे तब क्या सपना था? सर जिस टाइम पे मैं 10वीं जमात में था तो मेरा सपना, पहले घर वाले मुझे बोलते थे आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो। तो मैंने घर वालों का मैं नहीं सुनता था। मैंने सोचा सर मैं अपना दिल का सुनूंगा। तो मैं जब 2 बक्सों के पास गया था तो मैंने सोचा नहीं, मुझे डॉक्टर और इंजीनियर में इंटरेस्ट नहीं है, जो मुझे खुद लगे मैं वो करूंगा। और धीरे धीरे के सर करके मैंने अपना मधुमक्खी का काम संभाला। परिवार आपकी क्षमता को जानता था, आप डॉक्टर बन सकते थे, लेकिन आपने वो रास्ता नहीं चुना और आपने
एक प्रकार से स्वीट रिवॉल्यूशन, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना है, हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन सुना है। आज मेरा कश्मीर नाजिम जैसे युवाओं के कारण स्वीट रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर रहा है। बहुत बहुत बधाई। अच्छा नाजिम जी, आपकी इस पहल में जैसा आपने बनाया, सरकार की योजनाएं रही, लेकिन शुरुआत में शायद सरकार में योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आई होगी, या सरलता से आपको समझ आया, मिलता गया? सर 2018 की बात अगर मैं करूं तो मैं पुलवामा, बारामूला, गांदरबल, अनंतनाग सब डिस्ट्रिक्ट्स में गया सर, क्योंकि मेरी तड़प थी कि मैं इस मधुमक्खी के काम में काम करूं। मगर कहीं पे मुझे उस टाइम पे सपोर्ट नहीं मिला। मैं एक एक बंदे के पास गया, लास्ट में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास गया और उन्होंने मेरा हाथ थाम दिया और सफर आगे बढ़ता रहा। नाजिम जी, देखिए मधुमक्खी का ये व्यवसाय जो एक बिल्कुल नया क्षेत्र होता है और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, और उसके कारण फसल को भी बहुत फायदा होता है। यानी मधुमक्खी एक प्रकार के आपका फार्म लेबरर के रूप में भी काम करती है। तो आपके मधुमक्खी के इस काम के कारण किसानों को समझ आ रहा है कि आप उनकी भी मदद कर रहे हैं। सर बिल्कुल, जब भी हम आसपास आज मधुमक्खी डाल रहे हैं, हमारे घर वाले बोल रहे हैं आपको जमीन चाहिए हम दे देंगे, आपको कोई सपोर्ट चाहिए हम दे देंगे। आपका ही फायदा नहीं जा रहा है बल्कि हमारा भी फायदा हो रहा है। इसलिए जब भी हम राजस्थान में जा रहे हैं, हम कोटा में जा रहे हैं सर, हम यूपी में जा रहे हैं, वहां हमें जमीन मुफ्त में दिया जाता है ताकि आप यहाँ पे लगाइए, हमारा फसल भी बढ़ेगा, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। नाजिम जी, आप इतना सारा करते हैं, एक सुझाव मैं देता हूं, और आप ऑनलाइन भी करते हैं। सेंट्रल एशिया में जो हनी होता है, उन देशों में हनी, क्योंकि वहां भी ये हिंदू कुश पर्वत है सारे, वहां भी हिमालय की तरह ही सारी पर्वतमालाएं हैं, वहां की हनी का एक प्रकार अलग है, और मैं मानता हूं कि आप ऑनलाइन उसका स्टडी कीजिए। प्रधानमंत्री से बात करने के बाद नाजिम बेहद उत्साहित नजर आए। तो मुझे भी बहुत ही खुशी हुई कि मैंने डायरेक्टली उससे बात की, बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ मैं। और मेरी मैसेज यही है यूथ को, अगर आप आना चाहते हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर मैं पीछे की बात करूँ 2018 में ये सपने ही नहीं थे, तो आज मैं भी सपने देख रहा हूँ। आज मैंने भी देखा कि मैं भी बढ़ सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो अगर आप भी ऐसा ही करना चाहते हो, अगर आपको आना चाहते हो कि एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में, बिजनेस के फील्ड में, तो आप छोटे से शुरुआत कीजिए और आपको कोई नहीं रोक सकता। आखिरी बात, प्राइम मिनिस्टर के साथ किस तरह की इंटरेक्शन हुई और क्या बातें प्राइम मिनिस्टर ने बताई? प्राइम मिनिस्टर ने मुझे सुझाव दिए कि मतलब उसने बोला कि स्टार्टिंग कैसे स्टार्ट किया और कैसा आपका कैसे आगे बढ़े। तो मैंने उसको सारा कुछ बताया, और उसमें से उसने कुछ क्वेश्चंस किए, जो भी वीडियो इंटरनेट पे होगा, तो उसमें उसने कुछ क्वेश्चंस भी किए मुझे, और कुछ क्वेश्चंस का मैंने आंसर भी दिया, और लास्ट में उसको मैंने एक सेल्फी रिक्वेस्ट किया और वो भी उसने फुलफिल किया। वो मुझे बहुत ही जॉयफुल मोमेंट था कि अपने ऑनरेबल पीएम सर के साथ मेरी सेल्फी हुई। नाजिम कश्मीर के शहद विक्रेता हैं। वे पुलवामा के रहने वाले हैं। शहद विक्रेता के रूप में उनका सफर 2018 में शुरू हुआ। 2023 में उन्होंने 5000 किलोग्राम शहद बेचा है। नाजिम के साथ अब 100 लोग काम करते हैं। नाजिम ने मधुमक्खी पालन का व्यवसाय तब शुरू किया जब वे 10वीं में पढ़ते थे। उस वक्त उन्होंने अपने घर की छत पर सिर्फ 2 बक्से रखे थे। आज उनके पास 2000 मधुमक्खियों के बक्से हैं। उनका सफर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अब उनकी कंपनी को फॉल ऑन पब्लिक ऑफर्स यानी FPO भी मिला है। नाजिम का युवाओं को यही संदेश है कि आप आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते रहें तो मंजिल जरूर मिलेगी। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।